सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इंटरनल फोर्स कैन चेंज, मतलब कि इंटरनल फोर्स, कहीं मान लो कि कोई पार्टिकल है, इसमें इंटरनल फोर्स लगा तो इसमें क्या क्या अपन कंजर्व कर सकते हैं और क्या चेंज हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर मान लो कि ये बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है या फिर बॉम्ब पार्टिकल है, तो जैसे ही इसके इंटरनल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, दैट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। मतलब इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स से ही सेंटर ऑफ मास जो होता है वो चेंज होता है। अभी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और किसी रेस्ट पे, जब अभी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है मान लेते हैं, और अगर ये पार्टिकल जो है वो बॉम्बार्ड करता है और टूट जाता है दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर। जब भी ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटता है तो जितनी वेलोसिटी आगे वाले को एक्वायर होती है, एक को जो एक्वायर होती है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को क्या हो जाती है, वही वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है। भले वेलोसिटी में चेंज भी आ सकता है। वेलोसिटी में चेंज कैसे क्या आ सकता है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल पे रेस्ट पे है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि तुम्हारा ये फाइनल जो होगा वो भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अपन इस पे रेस्ट पे लगाते हैं, मान लेते हैं इसका m1 मास है, इसका v1 वेलोसिटी है, और इसका m2 मास है और v2 वेलोसिटी है। सो m1 v1 का वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू m2 v2 का वेक्टर फॉर्म। अब एक्चुअली में यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन ने लगाया है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो होगा वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और मान लो कि दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये इस साइड है प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, दोनों का मास सेम है तो कट जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वाले की जो होगी वो सेकंड वाले की उल्टी होगी। दैट मीन्स हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अंदर जाना स्टार्ट करता है तो दूसरे पार्टिकल के पास एज इट इज़ माइनस एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। वो इक्वल हो चाहे ना हो, वो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि m1 v1 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा विथ m2 v2 के साथ में, बट डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, ताकि वो नलीफाई हो सके। सो अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनल भी कहाँ होगा, अपन रेस्ट पे कह सकते हैं। सो ये जो है चेंज इन मोमेंटम, या फिर अपन ने क्या कंजर्व किया है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया है। किसको कंजर्व किया है, लीनियर मोमेंटम को। और इंटरनल फोर्स से हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स से नहीं हुआ है। अब इंटरनल फोर्स से होने के बाद में अगर पार्टिकल के पास में मान लो v1 वेलोसिटी हो और या फिर v2 वेलोसिटी है, तो अगर इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। बट ये कंजर्व नहीं हो सकती, ये ज़्यादा या ये कम, ये वैल्यू वेरी कर सकती है। ये तो इसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मास बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट यहाँ पे एज सच कोई सिचुएशन नहीं है, कहीं भी अपन ने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जैसी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसा कंजर्व होने जैसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी पार्टिकल के पास में उसकी काइनेटिक एनर्जी है, हाई वेलोसिटी है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इंटरनल फोर्स से अपन, इंटरनल फोर्स से ही आया, ये दोनों वेलोसिटी भी किससे ही, इंटरनल फोर्स से ही आई। अगर किसी का मास कम होगा तो उसके पास में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स सी बात है, तो उस बेसिस पे चल जाएंगे। सो द काइनेटिक, अपन इंटरनल फोर्स से क्या कंजर्व कर सकते हैं, इंटरनल फोर्स से सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनल फोर्स कैन चेंज, लीनियर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। लीनियर मोमेंटम तो उसका कंजर्व ही रहेगा, लीनियर मोमेंटम नाइदर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है काइनेटिक एनर्जी को, बट नॉट द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।